आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47 जो कि आपकी 21 अक्टूबर के लिए बनी हुई है और चैप्टर वही जो आपका चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसी को आगे एक्सप्लेन करती है ये वर्कशीट। और अब तक हमने जो लॉ पढ़ लिए हैं उसमें हमने 3 लॉ करे थे। नंबर फर्स्ट डोबेराइनर का था, उसके बाद सेकंड जो था वो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ एंड थर्ड लॉ हमने किया था मेंडलीव का। ओके, फिर हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मीन्स मॉडर्न जो था लॉ जो हेनरी मॉजली ने दिया था, उस मॉडर्न लॉ को हमने स्टडी किया और उस पूरे लॉ को ही आगे एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस क्या है और उसमें हमने कैसे एलिमेंट्स को रखा हुआ है। ओके, तो एक बार आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हमने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम है लंबे लंबे, ये सारे क्या हैं, ये होते हैं ग्रुप्स। ओके बेटा, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारे, थोड़ा स्क्रीन को ऐसे कर लेते हैं क्लियर, फाइन। अब देखिए मैं इन कॉलम्स की बात कर रही हूँ, ये वर्टिकल कॉलम्स ये हैं ग्रुप्स और ये होते 18 ग्रुप्स। पिछली बार भी काउंट करके हमने देखे थे। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है उसका जो बेस है वो है एटॉमिक नंबर। मींस इसके अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज। ओके, पहले फर्स्ट एटॉमिक नंबर जिसका हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, इसके बाद फिर सोडियम जिसका 11 है। तो यहाँ पर ये जो एक ग्रुप है पूरा, अब हम देखेंगे कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट प्लेस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, पर कुछ चेंजेस, कुछ ट्रेंड्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। ओके, और इसी तरह से हम देखें तो 7 हमें ये हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि बाहर 2 अलग से डाले हुए हैं, ये लैंथर एंड एक्टिनाइट सीरीज होती हैं जो कि हम इनके करेक्टर्स बिल्कुल इनसे रिजेंबल नहीं करते, इसलिए हम इनको अलग प्लेस करते हैं। इनको हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हमने देखा कि 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं और हमारे पास 7 क्या है, पीरियड जो हॉरिजॉन्टल वाले थे। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। अब अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं तो उसमें हम ट्रेंड में कैसे चेंज आया वो स्टडी करेंगे और ग्रुप में कैसे अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, इसको स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो आप देखिए नेक्स्ट थिंग। हाँ जी, ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर हमने ग्रुप वाइज थोड़ा ले लिया है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपने समझना है वर्टिकल कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसमें अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, इस फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं इनको स्टडी कर लेते हैं। वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पर क्या ट्रेंड आता है, लुक एट दिस। If we take the elements of group first of the modern periodic table and write the electronic configuration of the first 3 elements, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का, तो हमें मिलेगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1, लिथियम का 3 है तो 21, देन सोडियम का 281। ये आपको पता है कि कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या सिमिलैरिटीज में आती है, क्या सिमिलैरिटी आ रही है कि दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वी विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि 1, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग निकल कर आई जिसको हम कंक्लूड करेंगे कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें नंबर ऑफ ग्रुप देंगे कौन से ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अनदर हमने कोई एलिमेंट लिया मैग्नीशियम और उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 12 से 282। तो कन्फिगरेशन देख के हमें आंसर मिल जाता है कि 282 का मतलब वो सेकंड ग्रुप में होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन
लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ये हमें क्या देते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप। ओके, कोई और एग्जांपल आप ले लो, सपोज 13 एल्युमिनियम के लिए लिया आपने, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283 एंड इट विल बी प्रेजेंट इन दी थर्ड ग्रुप। फाइन, तो ये आपने देखा, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना के भी समझाया हुआ है। तो इतना क्लियर हो गया कि कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप का पता करते हैं। ओके, अब हम चलेंगे अपने पीरियड पर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रॉ पे आती है, अभी हमने वर्टिकल रॉ ली थी, अब हम लेंगे हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब जो सीधी वाली जो पीरियड्स थे, ऊपर देखें टेबल को एक बार, ये देखिए इसमें ये हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, ये वाली जो 7 थी। अब एक हॉरिजॉन्टल रो को एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे हम आगे के भी बारे में समझ सकते हैं। इन्होंने ले ली सेकंड पीरियड की। ओके, लिथियम, क्योंकि फर्स्ट जो पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और उनके तो करेक्टर अपने आप में इतने स्पेसिफिक हैं कि उनको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जिसमें वेरिएबल एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो है सेकेंड पीरियड, और इसमें हम देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नीचे दिया हुआ है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब क्वेश्चन है कि डू दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नो, इनका तो बदल गया, एक में 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स? तो आंसर है यस, दे कंटेन नंबर ऑफ शेल्स। तो 2 ही है सब में, 2 मतलब K और L, चाहे 21 है तो भी 2 हैं, 22 है अगेन, 23 है तो भी, एंड सो ऑन चलते जाएं 28 तक, तो 2 ही शेल प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि these element of the second period don't have the same number of valence electron but they have the same number of shell. The number of valence shell electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period. एक एक बढ़ रहा है ना, पहले 21 था फिर 22 हुआ, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर भी तो 3 से 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 6, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और एटॉमिक नंबर हमें पता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी वही होता है एटॉमिक नंबर। तो कंक्लूजन क्या आया, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार कह रही थी कि सेकेंड पीरियड, इसका मतलब कि नंबर ऑफ शेल्स हमें पीरियड दे रहे हैं। K और L शेल, 2 शेल प्रेजेंट थे, तो वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब हमने जैसे पहले एग्जाम्पल किया था, सपोज हमने पहले मैग्नीशियम लिया था, इसका एटॉमिक नंबर 12 था, हमने लिखा 282, तो इसके कन्फिग्रेशन से हमें क्या मिल गया, थोड़ा सही लिख लेते हैं, Mg हैविंग एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, ये हमें दे रहा है ग्रुप का आइडिया कि ये कौन से ग्रुप में होगा। ठीक है, और जो नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट हैं वो हमें देती हैं पीरियड का आइडिया कि कौन से पीरियड में होगा। क्योंकि इसमें K, L और M शेल आ गया, इट मीन्स 3 शेल हो गए, तो ये थर्ड पीरियड में होगा। हम एक बार देख लेते हैं पीरियड टेबल के अंदर कि इसको कौन से पीरियड में दिखाया है। ये देखिए हाइड्रोजन वाला ऊपर निकल गया, ये थर्ड पीरियड है, सेकेंड पीरियड था ना, ये भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, और ये आपका थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड चल रहा है, एल्युमिनियम तक जाएगा, ये सब इधर चल रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इसको छोटा कर लें और अपने क्वेश्चंस को देखें। अब 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ग्रुप बताता है, नंबर ऑफ शेल से हमें नंबर ऑफ पीरियड मिल जाता है कि कौन सी पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। ओके, क्लियर? अब अपने क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन belong to 17 group. तो how many electrons do fluorine and chlorine have there in outermost shell? अब 17 ग्रुप में आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? हमने लिखा था 17 ग्रुप का मतलब 2, 8, 7 अगर है तो, ठीक है, या फिर 2, 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटरमोस्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the electronic configuration of magnesium, aluminum and silicon
टू विच ग्रुप्स एंड पीरियड्स दे बिलोंग टू। ओके, एटॉमिक नंबर ये देखिए आपको दे रखा है, वैसे हमने बार बार लिया भी था। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। उसके बाद एल्युमिनियम है, तो पहले मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम किस में आएगा? सेकंड ग्रुप में आएगा। इन्होंने पूछा है ग्रुप और पीरियड। पीरियड हमने डिस्कस किया था कि थर्ड पीरियड में आएगा, है ना, क्योंकि इसमें 3 शेल्स हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम का 13 ये भी हमने डिस्कस किया था, 283, तो थर्ड ग्रुप में हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमें ग्रुप देते हैं और नंबर ऑफ शेल्स हमें देते हैं पीरियड। ये भी फिर थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ इंक्रीजिंग इसमें आता है ना, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो सिलिकॉन 14, 284, बताइए कौन सा ग्रुप हो गया? यस, फोर्थ ग्रुप। और पीरियड कौन सा? अगेन थर्ड पीरियड। ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हो गए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। फर्स्ट 3 एलिमेंट हमने पीछे ऊपर भी लिए थे। वाट सिमिलैरिटी ये हमने डिस्कस भी की थी ग्रुप 1 के। ये रहे फर्स्ट 3 एलिमेंट, और सिमिलैरिटी भी देखी थी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्लियर है आपको? अब आप देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। कितने एलिमेंट होते हैं? तो फर्स्ट पीरियड में हमने पीरियड टेबल के अंदर देखा था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं पीरियड टेबल को। अगर याद है तो आप रिवाइज कर लीजिए, उसको माइंड में रिमाइंड कर लीजिए कि फर्स्ट में 2 थे, सेकंड पीरियड के अंदर हमारे 8 आए थे, थर्ड में भी 8 एलिमेंट थे, एंड देन फोर्थ में आपके 18 हो गए थे, है ना। ये यहाँ पे लिखा भी है कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पीरियड हैव 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इस तरह से हमने फाइंड किए थे कि कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये तो बेस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर से हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक नंबर से हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और जो उसका क्या है? बेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। उसी के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं। पहले फर्स्ट एटॉमिक नंबर का आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो गए हैं। पूरी वर्कशीट हमने डिस्कस कर ली अच्छे से। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो, और उनको हम कहते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स। ये प्लीज़ ध्यान रखना, और ट्रेंड्स कैसे चेंज होंगे वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।